इनका नाम गिरिराज सिंह है। ये महाशय मोदी सरकार के कैबिनेट में एक केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के सांसद भी हैं। ये जनाब जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही निकालते हैं। इन्होंने अब एक नया कारनामा कर दिखाया है। अब की बार इन्होंने मुसलमान औरतों के बुर्के पर नजर डाल दी है और कह दिया है कि अगर पोलिंग बूथ पर मतदान कार्यकर्ता को अगर शक हुआ तो औरतों से बुर्का उठवाया जाएगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है, इस्लामी कानूनों से नहीं। अब सोचिए कि यह बयान एक सांसद ने दिया है, संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठे एक बीजेपी नेता ने। यह शब्द सुनकर लगता है जैसे कोई सड़क का गुंडा बोल रहा हो, ना कि एक मंत्री। और यह अकेला बयान नहीं है। कुछ दिनों पहले इन्होंने मुसलमानों को नमक हराम तक कह डाला था। जी हां, क्योंकि मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करते हैं। भाई, सम्मान दोगे तो वोट मिलेगा, नफरत फैलाओगे तो सवाल भी झेलने पड़ेंगे और वोट भी नहीं मिलेगा। खैर दोस्तों, आइए पहले इस बुर्का वाले बयान को समझें। गिरिराज सिंह ने खुलेआम कहा कि बुर्का पहनकर वोट देने आने वाली महिलाओं पर अगर चुनाव अधिकारी को शक हो तो वे बुर्का हटा सकते हैं। यह कोई सलाह नहीं, बल्कि एक खुली चुनौती है मुस्लिम महिलाओं की गरिमा पर, उनकी धार्मिक आजादी पर। संविधान कहता है कि हर नागरिक को अपनी पहचान और विश्वास के साथ वोट का अधिकार है, लेकिन गिरिराज सिंह का यह बयान ये तो कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को संदेह की नजर से देखो, उनकी पहचान को चुनौती दो। एक वायरल वीडियो में तो वे खुद गाना भी गा रहे हैं, बुर्का तो उठ जाएगा, जैसे कोई मजाक हो। पहले देखिए इस वीडियो को। किसान बुर्का बुर्का मत चिल्लाओ, बुर्का तो उठेगा ही, और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं, ये डराने धमकाने का नया तरीका है। ये तो समाज को ध्रुवीकृत करने की कोशिश लगती है। खैर, बात यह भी है कि गिरिराज सिंह ने कोई पहली बार नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले भी मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने मुसलमानों को डायरेक्ट नमक हराम कह दिया था। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर अरवल जिले में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में गिरिराज सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें नमक हराम मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। जी हां, नमक हराम इस शब्द का उपयोग किया था गिरिराज सिंह ने, जो एक केंद्रीय मंत्री हैं, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अब जरा सोचिए कि एक सांसद, एक मंत्री पूरे एक समुदाय को नमक हराम कह रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोदी को पसंद नहीं करते हैं। गिरिराज सिंह को शायद याद दिलाना पड़ेगा कि वोट देना या ना देना, पसंद करना या ना करना, ये हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, एहसान नहीं है जो बकैती छांट रहे हैं। अगर कोई मोदी को वोट नहीं देता है तो क्या वो देशद्रोही हो गया? हाँ, नहीं ना, तो फिर नमक हराम जैसे शब्द का उपयोग क्यों? सवाल तो उठता है। गिरिराज सिंह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक इन लोगों ने मुसलमानों को अपशब्द कहने का ठेका लिया हुआ है। योगी मुसलमानों को कठमुल्ला कहते हैं और गिरिराज नमक हराम, और दोनों ही बीजेपी के नेता हैं। एक यूपी के मुख्यमंत्री हैं और एक मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव नजदीक है और गिरिराज सिंह फिर वही कर रहे हैं जो वो हर चुनाव में करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत की दुकान खोल दी है। ना मुद्दा है ना काम का हिसाब, बस एक ही स्क्रिप्ट है जो बीजेपी आलाकमान ने उन्हें पकड़ाई है। मुसलमान वोट नहीं देंगे तो गद्दार हैं, बुर्का पहने तो शक करो। लेकिन गिरिराज जी को शायद समझ नहीं आता होगा कि ये देश संविधान से चलता है, आपकी सोच से नहीं। संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, चाहे वो बुर्का पहने, टोपी पहने या फिर भगवा।